प्रोसेस 11 खंडेच्छा यानी कि सेगमेंट ऑफ इंटेंडिंग। तो इस प्रोसेस को हम कब करेंगे? एक, जब आप अपने प्रभाव द्वारा दिन के किसी स्पेशल टास्क पर हावी रहना चाहते हो, जब आप किसी ठीक हो रही चीज में भी पॉसिबिलिटी खोज ले और फिर आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हो। 3, जब आपके लिए टाइम और मनी इंपॉर्टेंट हो और आप उनका मैक्सिमम लाभ उठाना चाहते हो। तो इब्राहिम हिक्स के चार्ट की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट 4 यानी कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ और पॉइंट 11 यानी कि ओवरवेलमेंट यानी कि व्यग्रता, तो पॉइंट 4 या पॉइंट 11 के बीच में कहीं भी आपका इमोशनल पॉइंट है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं पॉइंट 4 और पॉइंट 11 के बीच में कौन कौन से इमोशनल स्टेज आते हैं। तो 4 पे है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ, 5 पे है ऑप्टिमिज्म, 6 पे है होपफुलनेस, 7 पे है कंटेंटमेंट, 8 पे है बोर्डम, 9 पे है पेसिमिज्म, 10 पे है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या इम्पेशंस और 11 पे है ओवरवेलमेंट। तो अगर आपका इमोशनल पॉइंट इस पॉइंट 4 और 11 के बीच में कहीं भी है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट साबित हो सकती है। ये प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है। आप कह सकते हैं कि ये आपके वाइब्रेशनल मार्क को पहले से ही बना लेने का तरीका है जिससे आपकी जर्नी और भी आसान और एंजॉयबल हो सके। तो अगर आप खराब मूड में हैं या आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में अभी भी रेजिस्टेंस है क्योंकि आप जो सोचना चाहते हैं वैसे थॉट्स आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए है। हम इस प्रोसेस में आपको आपके वाइब्रेशनल एक्सपेक्टेशन में पहुंचा देते हैं। इसलिए हम आपको ये प्रोसेस तब करने के लिए एनकरेज कर रहे होते हैं जब आप पहले से ही अच्छा महसूस कर रहे होते हो, यानी कि जब आप पहले से ही अच्छे मूड में होते हो तब ये प्रोसेस करें। पर अगर आप पहले से ही बुरा फील कर रहे हैं तो आप क्या करें? तो पहले आपके मूड के मुताबिक दूसरी कोई भी प्रोसेस को फॉलो कर ले और अपना मूड सुधार ले, फिर ये प्रोसेस पे फिर से लौट आए। सेगमेंट ऑफ इंटेंडिंग यानी कि खंड इरादे का मतलब ये है कि उन विचारों तक पहुंचना है आपको जो स्पेसिफिकली या जनरली आपको सबसे अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे आप नए खंड में जाते रहते हो, जैसे जैसे आप नए सेगमेंट में जाते जाओगे, वैसे वैसे ही आपको उस सेगमेंट के लिए, उस खंड के लिए अच्छा अच्छा सोचना है। तो जितना ज्यादा आप एक नए ड्रम को बजाएंगे या कहे तो ऐसे वाइब्रेशन एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस करते रहोगे जो आपको अच्छा फील करवाती है, तो आप एक नए और फिर और एक नए सेगमेंट या कहे तो खंड में जैसे जैसे जाते रहोगे वैसे ही पहले से उस सेगमेंट को और अच्छा बनाते जाओगे आप। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सेगमेंट ऑफ इंटेंडिंग का मतलब ये सोच के फील करना है कि क्या गलत हो सकता है और फिर आइडेंटिफाइड करे कि मैं कहाँ सही जाना पसंद करूंगा। फिर आप अपने आप से बहुत ही क्लियर और कॉन्शियस स्टेटमेंट देने लगते हो ताकि जो रॉन्ग हो सकता है वहां आप उसे प्रोटेक्ट कर सको। तो यही तो आप गलती कर रहे हो। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो जैसे सारी नेगेटिव चीजें एक्टिवेट करने जैसा है। फिर जैसे जैसे आप इसे क्लियर करते जाओगे वैसे वैसे ये एक नया मैस बनता जाएगा। तो चलो इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सेगमेंट ऑफ इंटेंडिंग का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ काम कर रहे हो और मान लो कि किसी का फोन आ गया, तो अब आप यहाँ एक सेगमेंट में से दूसरे सेगमेंट में जा रहे हो। तो यहाँ पे आप उस फोन वाले सेगमेंट में कह सकते हैं कि मैं इस पर्सन की डिलीशियसनेस को डिस्कवर करना चाहता हूँ और मैं म्यूचुअली इंटेंशन से ही हम दोनों की इंटरेक्शन को अपलिफ्टेड होता हुआ देखता हूँ। मैं ये याद रखना चाहता हूँ इस फोन की बातचीत के दौरान कि मैं लाइफ से कितना प्यार करता हूँ और सामने वाला पर्सन भी इस लाइफ से कितना प्यार करता है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शायद 5 मिनट ही बात करने वाले हैं, वो बातचीत काफी अपलिफ्टेड रहे, हम दोनों काफी उत्साहित और बेहतर महसूस करें इस फोन की बातचीत के दौरान। तो अगर हम आपके फिजिकल शूज में होते और अगर हम इस सेगमेंट ऑफ इंटेंडिंग की प्रोसेस से गुजर रहे होते तो हम कहते कि मुझे पता है कि लाइफ मेरे लिए अच्छी है और मुझे पता है कि चीजें मेरे लिए अच्छी ही होगी। मैं अच्छी चीजें अपनी लाइफ में हो जाने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में शो हो जाने की उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे इस तरह बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेगी रास्ते में, बहुत सारी खुशियां मिलेगी रास्ते में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे कंक्लूजन्स और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग से गुजरने का मौका मिलेगा। ये एक वंडरफुल दिन होने जा रहा है। मैं इस दिन को अनफोल्ड करने के लिए उत्सुक हूँ। तो देखा आपने सारे दिन के इंटेंशन के कैसे जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। फिर जैसे आप दिन के अलग अलग सेगमेंट्स में आगे बढ़ रहे हो, तो सपोज मान लो कि अब आप गार्डनिंग के सेगमेंट्स में आगे बढ़ने वाले हो,
तो अब आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप कह सकते हैं कि मैं रियलिटी में इस फ्लावर के डिलीशियस स्पिरिट को महसूस करना चाहता हूँ, और मैं रियलिटी में इस अर्थ की रिदम को महसूस करना चाहता हूँ, और मैं इस समय बगीचे में अपने आप को उस एप्रिसिएशन के लिए खोलना चाहता हूँ जिससे मैं नेचुरली ही उसकी ब्यूटी फील कर सकूँ। मैं जब तक इस प्लानेट अर्थ पर हूँ तब तक मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो आप इस तरह से कुछ इंटेंशंस बना सकते हैं। और क्या अब आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आप अपने दिन को कैसे अलाइनमेंट में रखने जा रहे हो। दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी चीजें आप तक आना शुरू हो जाएगी, और जो लोग अपने विचारों को दूसरी पॉजिटिव दिशा में ले जाने का इम्पोर्टेंस नहीं समझते वे आपसे कहीं पीछे होंगे और आपको अजीब तरीके से देखेंगे, जैसे आप किसी प्रकार की मैजिकल लाइफ जीते हैं। और अब वे लोग आपसे अपना सीक्रेट जानना चाहेंगे और आप उनसे कहोगे कि मैं जो हूँ उसके साथ मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट जुड़ता जा रहा हूँ ताकि हर बार एक मैजिक हो सके। ज्यादातर लोग इसे अटेंड करने की ट्राई ही नहीं करते जब तक कि वे परेशानी में कंप्लीटली ना आ जाए। पर अगर आप अपने ये अच्छा महसूस करने वाले सेगमेंट के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो आपकी लाइफ बेटर और बेटर और बेटर और बेटर होती जाएगी।